स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विशाल मिश्रा। हमने अपने पिछले वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स कवर किया था। उसके बाद हमने जो है लाइंस, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में हमने बताया था। आज के वीडियो में हम लोग जो है सम एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स को हम कवर करेंगे। इसमें जो है थ्योरम 6.7 क्या बोलता है कि किसी भी एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। इसको हमको प्रूफ करना है। तो ये कोई हमको ट्राइंगल दिया है, सी डी ई कोई ट्राइंगल दिया है। इसके एंगल जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसके सम को 180 हमको प्रूफ करना है। तो क्या करो, डी के पैरेलल में एक लाइन हम लोग बना दें। तो हमको क्या देना है कि गिवन ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन पहले हमको देता है टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू डी इज ड्रॉन। डी के पैरेलल जो है हम लोग सी से पास होते हुए एक लाइन ए बी को बनाएंगे। अब क्या होगा, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में क्या बोलता है, प्रूफ देखिए, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी इज पैरेलल टू डी और सी डी ट्रांसवर्सल है, सी डी ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। जैसे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, वैसे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक। अब ए सी बी एक लाइन है, तो ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं, इन तीनों का सम क्या होता है, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं, और एंगल 1 यही रहेगा, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। अब थ्योरम 6.8 क्या बोलता है कि किसी भी एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, किसी भी एक ट्राइंगल में जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये दोनों जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं 1 और 2, 3, एंगल 4। तो जो कोई भी एक ट्राइंगल हमको दिया है, ए बी सी कोई ट्राइंगल दिया है, उसमें बीसी साइड को यदि हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो हमारा जो बाहर में एंगल जो बनेगा वो अंदर के जो बाकी के दो एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर में उसका सम होता है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब आप देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 सिंस लीनियर पेयर। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 कट गया, तो क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस यदि हम कोई सवाल देखते हैं, तो हमको जैसे एक सवाल आपके दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 7। इसमें कोई एक ट्राइंगल दिया है, ये कोई एक ट्राइंगल दिया है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। इस ट्राइंगल का नाम आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये क्यूटी जो है परपेंडिकुलर है पी आर के, ठीक। और ये कोई एक हमको जो है आर्म दी हुई है पी एस, जो कि पी एस दिया है, ठीक है। हमको फिर यहाँ पर जो है एंगल्स की वैल्यू दी है। ये एंगल आपका है 40 डिग्री, ये 40 है, और जो एंगल आर पी एस जो है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो हमको जो है एंगल y निकालना है।
ठीक है, और x भी निकालना है, x भी निकालना है। अब आप देखिए इन ट्राइंगल क्यू टी आर, केवल क्यू टी आर ट्राइंगल को आप देखिए। यदि आप क्यू टी आर ट्राइंगल को देखते हैं तो क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 40 प्लस 90 प्लस x बराबर 180। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इस एंगल इसका सम 180 होगा। ये 40 है, ये 90 है, ये x है, तो 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा 130 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आप क्या करिए, यदि आप इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल यदि आप देखते हैं तो ये y जो है इसका एक्सटीरियर एंगल बना है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो किसी भी ट्रायंगल में जो बाहर जो एंगल बनता है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये y जो हो जाएगा वो x प्लस 30 के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 30, x की वैल्यू में क्या निकाला 50, तो यहाँ 50 रख दीजिए, 50 प्लस 30, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 80 हमारा जो है सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब यदि हम मान लीजिए कोई दूसरा सवाल देखते हैं, यदि हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं तो सवाल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जो है एग्जाम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक लाइन हमको दी हुई है ए बी, हमको कोई लाइन ए बी दी हुई है, ठीक है, और एक उसके पैरेलल एक लाइन बनाई गई है डी ई उसके पैरेलल बनाई गई है। ये यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसा है। इस एंगल की वैल्यू दी हुई है 35 डिग्री, ये एंगल 35 डिग्री है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 53 डिग्री, ये एंगल आपको दिया है 53 डिग्री 53, और ये पॉइंट हो गया सी। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको DCE की वैल्यू निकालनी है। DCE एंगल, DCE माने आपको ये एंगल निकालना है। अब आप देखिए कि इसको मान लो x एंगल मान लो, इसको y मान लो, तो हमें एंगल y की वैल्यू निकालनी है y की। अब AB और DE पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये 35 और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इसका मतलब x की वैल्यू 35 हो गई, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इस ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल को, तो x प्लस y प्लस 53 बराबर 180, ठीक है। तो इसका मतलब y प्लस x की वैल्यू कितनी निकली थी 35 प्लस 53 इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा 538 बराबर 180, तो y प्लस 88 बराबर 180, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 88, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचे 17 में से 8 गया 9, तो इसका वैल्यू आ गई कितनी 92। क्लियर। हम अगला सवाल जैसे देखते हैं, हमको जो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये कोई एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है PQR। PQR कोई ट्रायंगल दिया है जिसमें हम QR साइड को प्रोड्यूस करके हम बनाते हैं S, ठीक है। और यदि हम इसका एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ये हमारा यहाँ पर आकर कहीं पर मीट करता है, ठीक है। एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर और एंगल R का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, तो ये जाकर के यहाँ पर T पर मिलता है। तो हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि जो है एंगल QTR इसको मान लो एंगल A बोल दो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। इसको आप मान लो Z बोल दो, तो QTR मतलब A, इसका मतलब A इज इक्वल टू Z अपॉन 2 हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए x, तो ये चूंकि सिंस दिस इज एंगल बाइसेक्टर सो दिस विल आल्सो बी x। यदि इसको आप मान लो y,
तो दिस विल ऑल्सो बी वाई। ठीक है, अब यदि आप जो बाहर का जो ट्रायंगल बना है उसको भूल जाएं और केवल आप इसको देखें P, Q, R और S को, तो ये आपका हो गया 2y, ये आपका हो गया 2x, ये आपका हो गया z। ये 2y हो गया, इस वाले को हम भूल जा रहे हैं, ये दोनों लाइन को हम भूल जा रहे हैं। तो 2y बराबर, तो ये आपका हो जाएगा, तो 2y प्लस 2x इज इक्वल टू z, सॉरी ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2x प्लस z। जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब z बराबर क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x। अब यदि आप इस ट्रायंगल को देखें, यदि आप इस ट्रायंगल को देखें, क्यू टी आर को देखें, क्यू टी आर, क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा a, और ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये हमारा बनेगा y। ये इसके लिए, इस वाले आर्म के लिए ये एंगल बन गया y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस a इज इक्वल टू y। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा। a इज इक्वल टू y माइनस x, सबको 2 से इंटू कर दो, तो 2a इज इक्वल टू 2y माइनस 2x। तो अब 2y माइनस 2x कितना होता है, z। तो यहाँ 2y माइनस 2x कितना आया था, 2a। तो इसका मतलब 2a की वैल्यू क्या आएगी, z। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, z अपॉन 2। तो a क्या है, QTR, और z क्या है, QPR। तो a बराबर z बाय 2। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो हमने लाइंस और एंगल्स वाले पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। इसमें आपको किसी प्रकार की भी कोई भी डाउट्स होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या आप मुझे मेल कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।